हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईआईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो आज ना मैं क्या करूँगा, मुझसे कई बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मेंस और एडवांस के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है जिससे कि अपन अपना मेंस और एडवांस क्लियर कर सके। तो इस वीडियो में अपन लोग उन्हीं बुक्स की बात करेंगे जो कि मोर देन इनफ है आपके मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेटिंग। तो ये आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना भी होगा, एंड आई वुड ऑल्सो से द सेम थिंग दैट एनसीईआरटी इज योर गो टू गाइड फॉर जेई सक्सेस, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। लाइक अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करी ना, तो उसके बिना कोई और बुक सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज एनसीईआरटी इज मस्ट डू बुक फॉर जेई, स्पेशली फॉर मेंस और केमिस्ट्री के लिए। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले अपने को एनसीईआरटी सॉल्व करनी है स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वैसे तो मैं बोलूँगा कि एडवांस के लिए भी आपका एनसीईआरटी एनफ है, और उसके साथ आपको पीवाईक्यू तो लगानी ही है, क्योंकि पीवाईक्यू में आपको हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन मिल जाएगा। क्योंकि मतलब खुद ही सोचो कि जेई बहुत समय से चला आ रहा है, तो जेई ने हर एक कॉन्सेप्ट अपने पीवाईक्यू में टेस्ट कर लिया है। तो अपन लोग अगर पीवाईक्यू सॉल्व भी कर लेंगे ना, तो भी अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उतना एनफ होगा। फिर भी अगर आपने एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लिया है और पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया है, देन वी वुड consider this book, which is J.D. Lee. This is also a very good book. This is written by a foreign author, but in organic chemistry के लिए बहुत ही अच्छी book है. But firstly NCERT, then we will come on to this book. Then for J Advanced Organic Chemistry, you must solve this by M.S. Chauhan sir. This is a very good book for J Advanced Organic Chemistry, and M.S. Chauhan, I personally solved it, so I know that it will cover each and every concept for your JEE Advanced. ठीक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री पे चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास दो बुक्स हैं, एक बाय नरेंद्र अवस्थी सर और दूसरी आरसी मुखर्जी। अगेन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बट अगर अपने को इसमें से एक प्रेफर करनी है, देन आई वुड से नरेंद्र अवस्थी अपन लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि नरेंद्र अवस्थी में बहुत ही अच्छे से अपने को जे एडवांस के कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। आप लोग आरसी मुखर्जी भी सॉल्व कर सकते हो, फोमो में आने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों बुक सेम ही है। आप एक बुक सॉल्व कर लोगे, देन यू विल अल्टीमेटली सॉल्व बोथ द बुक्स। सो बेसिकली पहले एक बुक सॉल्व करेंगे अपन लोग, उसके बाद किसी और बुक पे चलेंगे। सो नरेंद्र अवस्थी इज योर इसेंशियल टूल किट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गई अपनी केमिस्ट्री की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिजिक्स। सो फिजिक्स में तो अपने को पता ही है, दिस इज द मोस्ट हाईली overrated book in physics, which is Concept of Physics by H.C. Verma sir. एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। मतलब अगर आपको जे मेंस के लिए, जे एडवांस के लिए भी, बल्कि अगर आपको फिजिक्स सॉल्व करनी है ना, देन H.C. वर्मा सर की ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस बुक में जेई के लिए हर एक जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और जो इसकी बैक एक्सरसाइज है, अगर आपने वो सॉल्व कर ली, देन गारंटी के साथ आप जेई मेंस का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द अल्टीमेट रेफरेंस फॉर योर जेई फिजिक्स। H.C. वर्मा सर कानपुर में, आईटी कानपुर में प्रोफेसर थे, और उन्होंने इन दोनों बुक्स में बहुत ही अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है। तो ये तो अपने को सॉल्व करनी ही है फिजिक्स के लिए, अगर अपन लोग जेई टारगेट करते हैं। इसके बाद, इसको सॉल्व करने के बाद अगर अपने पास टाइम बचता है, देन फॉर एडवांस्ड आई वुड रिकमेंड यू दीज टू बुक्स। वन इज आशीष अरोरा सर, जिसमें उन्होंने 700 इलस्ट्रेशंस दिए हैं अलग अलग चैप्टर से, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, जो कि जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है इस बुक में। तो अगर आपको जे एडवांस के लिए रिवीजन करना है, देन दिस बुक इज वेरी गुड बुक। मतलब अगर आपने ये बुक सॉल्व कर ली ना, देन आई वुड डेफिनेटली से कि आपने जे एडवांस के लिए फिजिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। बहुत ही अच्छी बुक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी जे एडवांस में आते हैं, तो ये अपने को सॉल्व करनी ही है स्पेशली रिविजन के लिए। उसके बाद आई रोडोफ पे चलते हैं। ये भी आपने सुनी होगी, बहुत ही स्पेशल बुक है। अब ये आई रोडोफ के भी अपने को हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, इसके भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो अपने को सॉल्व करने होते हैं। और स्पेशली आपको ये बुक तब सॉल्व करनी है अगर आप अपनी टॉप 7 आईआईटीज कोई टारगेट करना चाह रहे हो, टॉप 7 आईआईटीज में जाना है, देन यू मस्ट सॉल्व दिस बुक आफ्टर सॉल्विंग योर H.C. वर्मा। सो दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर जे एडवांस। और रिविजन के लिए अपने को आशीष अरोरा सर की ये बुक 700 इलस्ट्रेशन अपने को सॉल्व करनी चाहिए। और मेंस के लिए आपकी H.C. वर्मा इज मोर देन इनफ। और H.C. वर्मा आपको इनिशियली सॉल्व करनी है, उसके बाद ये अपन लोग किसी और बुक पे जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना फिजिक्स का मटेरियल है। देन कमिंग ऑन टू मैथ्स। मैथ्स के लिए दिस इज द वन एंड ओनली सोर्स जेई मैथ्स के लिए, संगीत सीरीज
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये 5 बुक्स सॉल्व कर लिए देन यू कैन ईजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस और फ्रॉम जेईई एडवांस्ड। मतलब इसको आप एक फाउंडेशन बुक की तरह लेके चलो, इसमें आपकी मेंस की भी तैयारी होगी, इसमें आपकी एडवांस की भी तैयारी होगी। यू कैन ट्रस्ट दिस 5 सेट ऑफ बुक्स कम्प्लीटली। और अगर आपने ये 5 बुक सॉल्व कर ली देन यू कैन ईजिली डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स फॉर मेंस और एडवांस। क्योंकि इसमें जैसे कि अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पकड़ के चले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी हर एक सेक्शन से पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, हर एक सेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आपने ये सॉल्व कर ली ना देन यू आर गुड टू गो टू गिव एनी काइंड ऑफ जे एडवांस पेपर। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, फॉर केमिस्ट्री अगर आपसे मेंस टारगेट कर रहे हो देन एनसीईआरटी केमिस्ट्री इज मोर देन एनफ। फॉर फिजिक्स एचसी वर्मा इज योर गो टू गाइड, एंड फॉर मैथ्स यू कैन प्रेफर द संगीत सीरीज। एंड उसके बाद पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में इतने सारे जेई के पेपर्स हो चुके हैं, कुछ कुछ साल में तो 4 पेपर हुए हैं, तो पीवाईक्यू में एक एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाता है। तो पीवाईक्यू के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, बीट ओसवाल, बीट अरिहंत, कोई भी बुक, लेकिन अपने को पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही अपने को अगर अपने को ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपके जेईई मेंस में अपेयर होते हैं, जेईई मेंस में भी जेईई एडवांस में भी, तो मैंने एक यूट्यूब पे एक सीरीज चला रखी है जहाँ पे मैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, स्पेशली फॉर जेईई मेंस। सो अगर आप लोग वो फॉलो करोगे ना देन ऑल्सो आई कैन गारंटी यू कि आपके जेईई मेंस में एक बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। तो उस सीरीज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे भी डाल दूंगा। तो उसको अपन फॉलो करेंगे तो अपन लोग को आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं जेईई मेंस में। तो अगर आप वो भी सॉल्व करके जाओगे ना देन ऑल्सो यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन योर जेईई मेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपकी कोई भी या मेरी आने वाली वीडियो मिस ना हो जहाँ पे मैं जेईई के फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं विद सम मोर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। ठीक है।